मार्केट है ये। निफ्टी अभी भी करीब करीब फ्लैट है, एकदम फ्लैट है। 4-5 पॉइंट के मूव्स हैं हेयर एंड देयर। बैंक निफ्टी में अभी के लिए अच्छी शुरुआत हुई, करीब करीब 140 पॉइंट ऊपर खुला। निफ्टी आईटी करीब 200 पॉइंट नीचे खुलता हुआ, लेकिन देखते हैं इसको, वो जो कल यूएस कोर्ट ने डिसीजन रिवर्स किया है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर अभी के लिए। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1/3% ऊपर। स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये भी करीब करीब 1/4% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1100 बढ़ने वाले स्टॉक और 450 गिरने वाले स्टॉक इस समय आपको दिखाई देंगे। अब देखते हैं जरा आप एक बार इंडेक्स सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं। फ्लैट हैं बैंक्स और फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक भी फ्लैट। डिफेंस में आज ऑब्वियसली गिरावट है बिकॉज ऑफ दैट वो मजगांव डॉक की वजह से। ऑटो हल्का सा नीचे है, आईटी में गिरावट है आज, एफएमसीजी हल्का सा नीचे, रियल्टी हल्का सा नीचे, मेटल्स में हल्की सी तेज़ी है और कैपिटल गुड्स ये करीब करीब 1% ऊपर खुलता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं क्योंकि मार्केट में इस समय हल्की सी डिक्लाइन आपको दिखाई देगी। सबसे ऊपर बजाज ऑटो करीब करीब 1.25% नीचे। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है यहाँ पर एक अच्छे मूव के बाद। इन्फोसिस करीब करीब 1.5% नीचे और टेक महिंद्रा करीब करीब 1% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा HCL टेक, भारतीय और इंडसइंड बैंक यहाँ पर आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। गेनर्स पर आते हैं अब। गेनर्स में सबसे ऊपर जियो फाइनेंस है, उसके अलावा कोल इंडिया और अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर आपको हल्की सी बाइंग दिखाई देगी। और उसके अलावा आप देखें तो ONGC, अपोलो हॉस्पिटल्स और ग्रासिम। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार जरा। निफ्टी अब करीब करीब 35 पॉइंट नीचे है एक्चुअली। इसमें कोल इंडिया और जियो फाइनेंस में थोड़ी सी बाइंग है। बजाज ऑटो अब 2% नीचे है एक्चुअली, और इन्फोसिस यहाँ पर भी करीब करीब 1.5% की गिरावट। टेक महिंद्रा ये भी हल्का सा नीचे। चलिए अब जरा बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, उसके बाद कुछ और स्टॉक्स पर आएंगे। बजाज ऑटो यहाँ पर गिरावट 0.25% की। टाटा टेक ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, यहाँ पर करीब करीब 0.2% की रैली। और सुजलॉन करीब करीब आज का हीरो ऑफ द डे 13% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट देखते हैं, अभी के लिए इन्फोसिस नीचे खुला है 1.5%। RBL बैंक करीब करीब 0.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर नंबर्स का इम्पैक्ट है। मजगांव डॉक करीब करीब 7% नीचे। SJVN में भी थोड़ा सा मूव आया। अगली प्लेट दिखाइए प्रेस्टीज जो शोभा 4.5% ऊपर है। ओला का नहीं दिखाया क्या? ओला नहीं रखा उसमें। ओला इलेक्ट्रिक 5.5% नीचे। लैंडमार्क पे भी गिरावट, बेक्टर्स फूड में भी गिरावट और सुजलॉन जैसे हमने पहले हो चुका था 11% ऊपर। F&O इंक्लूजन्स देख लेते हैं एक बार फटाफट और उसके बाद वीरू के पास चलेंगे। भारत डायनामिक्स, ब्लू स्टार, फोर्टिस, केन्सटेक और मैनकाइंड ये स्टॉक्स। अगली प्लेट भी होगी, इसमें मजगांव डॉक ऑब्वियसली आज का वन ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ द डे। पिरामल फार्मा, RVNL और ऊनो मिंडा यहाँ पर इस समय आपको अच्छे मूव्स दिखाई देंगे। लेकिन वीरू एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट में इस समय अभी भी थोड़ा सा तसल्ली चल रहा है और इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है ना वहीं पर है मोमेंटम सारा का सारा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? अनुज एक बार फिर से जो कैपिटल मार्केट थी में वो अच्छा कर रही, जैसे कि हम सुबह से बात कर रहे थे रोवर के स्टैट्स में वो कन्विक्शन था। लुक एट BSE 4.5% की मूव के साथ एट ऑल टाइम हाई BSE ट्रेड करता हुआ, फॉलोड बाय इसका पीछा तुरंत कर रहा है आपका एंजल वन। 3 दिन से 3100 की ट्रेजेक्ट्री को पार करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज अटेम्प्ट करता हुआ अच्छी कैंडल क्रिएट हुई यहाँ पे। और इसी थीम के अंतर्गत अगर आप देखें तो CDSL भी 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो ये थीम